जब भी इंसान को अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर घमंड हो, तब वो एक बार इजिप्ट के पिरामिड को देख ले, जो तब बने थे जब आधुनिक औजार तो छोड़िए, लोहे का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और उसमें से सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। यह इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के तौर पर बनवाया था। दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे खाफरे का कब्र है, इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहते हैं। और इसी के ठीक सामने एक रहस्यमयी मूर्ति है जिसका नाम है द ग्रेट स्फिंक्स, जिसका सिर तो इंसान का है पर धड़ शेर का है। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेंकायर, जो राजा मेंकायर की कब्र है और यह राजा खाफरे के उत्तराधिकारी थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की बेस 13 एकड़ में फैला है, यानी कि 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर। इसमें कुल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ पत्थर तो 50 टन से भी ज़्यादा भारी हैं। इसका वजन 57,50,000 टन है और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है, यानी कि पिरामिड बुर्ज खलीफा से 11 गुना भारी है। उन्होंने पिरामिड कैसे बनाई? पिरामिड का हर साइड परफेक्टली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड डायरेक्शन में अलाइन है, पर उस ज़माने में तो कंपास भी नहीं था, तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? ये माना गया है कि उस समय के लोगों ने सबसे पहले एक ऐसी ज़मीन ढूंढी जो इतना ज़्यादा भार संभाल सके। फिर पोलर स्टार की मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया। पोलर स्टार वो तारे हैं जो अर्थ के पोल के बारे में बताते हैं। उस ज़माने में ना ही लोहे का आविष्कार हुआ था और ना ही ग्राइंडर का और ना ही जैक हैमर का। उन्होंने उस भारी भरकम पत्थरों को पहाड़ से काटने के लिए जो साधारण औजार का इस्तेमाल किया था वो था एक छेनी। ये कॉपर से बनी छेनी इकलौती औजार थी, पर यह बात वो भी जानते थे कि कॉपर सॉफ्ट होता है और ये इतने कठोर पत्थरों को नहीं काट सकता, इसलिए उन्होंने कॉपर में आर्सेनिक मिलाया था, जिससे कॉपर को मजबूती मिलती थी। दोस्तों, पिरामिड में जो पत्थर लगे हैं वो लाइमस्टोन है, पर क्या आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे मजबूत लाइमस्टोन है। ऐसे पत्थर और कहीं नहीं पाया जाता। दोस्तों, ये खास तरीके का पत्थर गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में मौजूद पहाड़ों से काट कर लाया जाता था, पर 50 टन के पत्थर को आज की आधुनिक गाड़ियों से लाने में कई मुश्किलें आएंगी। तो उस ज़माने में ना गाड़ी थी और ना ही क्रेन, तो पत्थरों को टोरा शहर से गीज़ा लाया कैसे गया? दरअसल उन्होंने वहाँ पर मौजूद नील नदी का इस्तेमाल किया। पत्थरों को नाव से नदी के रास्ते टोरा शहर से गीज़ा तक पहुंचाया गया। पत्थरों को सिर्फ बोट पर चढ़ाने और नदी द्वारा ले जाने और फिर गीज़ा शहर में उतारने में 500 वर्कर लगे हुए थे। एक बात और इतिहासकारों को परेशान कर रही थी, आखिर इजिप्शियन ने उतने बड़े पहाड़ को पिरामिड के ऊपर चढ़ाया कैसे? इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि या तो पत्थरों को पिरामिड पर चढ़ाने के लिए स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर जिगजैग ट्रैक का। चाहे किसी भी ट्रैक का इस्तेमाल किया गया हो, बड़ा काम तो उन मजदूरों का ही था जिन्होंने 50 टन पत्थरों को लकड़ी और रस्सी की मदद से पिरामिड के ऊपर ले जा रहे थे। पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स। लगभग 150 साल पहले एक शख्स मिस्र के पिरामिड से गुजर रहा था। तब उसके सामने एक जैकल आ गया। तब उस आदमी ने जैकल को भगाने के लिए पत्थर मारा तो जैकल भागकर पिरामिड के सुराग में घुस गया। फिर वह शख्स से रहा न गया और वह भी जानने की इच्छा में उस सुराग में घुस गया। जब वह अंदर गया और अपने लालटेन की रोशनी तेज की तो उसे एक सीक्रेट चैम्बर दिखाई दिया, जिसके दीवारों पर अजीबोगरीब लिखावट बनी हुई थी। और उसके बाद से ही दुनिया को पता चला कि पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स भी हैं, यानी कि ये चैम्बर 4,500 साल तक इंसानों से छुपी रही। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में अब तक 2 हिडन चैम्बर्स खोजे जा चुके हैं। एक का नाम है किंग चैम्बर और दूसरे का नाम है क्वीन चैम्बर। जब पहली बार रिसर्चर्स पिरामिड के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स और टनल बनाने के लिए लाइमस्टोन का नहीं बल्कि ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। ये बात रिसर्चर्स को हैरान कर दी, क्योंकि ग्रेनाइट डायमंड के बाद सबसे कठोर पत्थर होता है। तो ग्रेनाइट को इजिप्शियन ने काटा और लगाया कैसे? फिर रिसर्चर्स ने यह अंदाजा लगाया कि पत्थर को काटने के लिए बिना दांत वाले कॉपर से बने आरे का इस्तेमाल किया गया था। पहले इस आरे को ग्रेनाइट पर चलाया जाता था, फिर उस पर बालू डाला जाता था, जिससे फ्रिक्शन से वह तेजी से कटता था। ये माना गया कि सिर्फ एक बड़े ग्रेनाइट के पत्थर को काटने में 4 महीने लग जाते थे। 1918 में पिरामिड पर एक हाईटेक एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिससे देखने में पता चला कि किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा पिरामिड के ऊपरी हिस्से में एक और सीक्रेट चैम्बर है। ये माना जाता है कि इस चैम्बर में ही पिरामिड के कई राज छुपे हुए हैं। 1993 में रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का रोबोटिक कैमरा तीसरे हिडन चैम्बर की तरफ जाने वाली सुरंग में भेजा। फिर 20 फीट जाने के बाद उसके सामने एक बड़ा पत्थर आ गया, जिसमें 2 कॉपर हैंडल भी थे। ऐसा लग रहा था कि पिरामिड बनाने वाले चाह रहे थे कि उसके आगे कोई ना जा सके। फिर 8 साल बाद रिसर्चर्स दोबारा लौटे। वो इस बार ऐसे रोबोटिक कैमरा लाए थे जिसके आगे ड्रिलिंग मशीन लगी हुई थी। उन्होंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली थी उस स्लैब में होल्ड करने के लिए। जब रोबोट ने स्लैब में छेद करके देखा तो रिसर्चर्स को निराशा हाथ लगी, क्योंकि आगे एक और स्लैब था।
और कैमरे ने नीचे की तरफ एक फ़ोटो खींचा जो एक तरह की लिखावट थी जो लाल रंग से लिखी गई थी। ये जो आप लिखावट देख रहे हैं वो 100 साल या 200 साल पुरानी नहीं बल्कि 4500 साल पुरानी लिखावट है। रिसर्चर को इस पर लिखी हुई भाषा तो समझ नहीं आई, पर गाढ़े लाल रंग से लिखावट, वो भी दो पत्थरों के बीच में, साफ दर्शा रहा था कि कुछ तो अंदर ऐसा था जिसको इंसानों से छुपाया जा रहा था। बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के एक्सप्लोरेशन या रिसर्च को बैन कर दिया। शायद गवर्नमेंट इस बात से डर गई कि अगर पिरामिड के सारे राज खुल गए तो लोगों की पिरामिड देखने की रुचि कम हो जाएगी। पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट को इतना परफेक्टली बनाया गया है कि उसमें एक काट भी नहीं जा सकता। चैम्बर के अलावा पिरामिड के अंदर बड़े बड़े टनल्स भी बनाए गए हैं। रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये टनल्स बनाए किस लिए गए हैं। क्यों बनाया गया था पिरामिड? पिरामिड उस वक्त बनाया गया था जब सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो ही रहा था। पर जब लोहे का भी आविष्कार नहीं हुआ था तब मिस्र के लोगों को क्या सूझा कि उन्होंने पिरामिड बनाने की ठान ली। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा दुनिया का सबसे पुराना अजूबा है और ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में इकलौता ऐसा अजूबा है जो आज तक मौजूद है। बाकी सब समय के साथ जमींदोज हो गए। पर सवाल यह है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था। ये माना जाता है कि पिरामिड को राजा की कब्र के तौर पर बनाया जाता था। पिरामिड में राजा की मम्मी रखी जाती थी। पहले राजा की लाश को ममीफिकेशन के जरिए मम्मी बनाते थे। इसके लिए सबसे पहले लाश पर विशेष प्रकार का लेप लगाते थे और फिर कपड़े से लपेटते थे। प्राचीन मिस्रवासी राजा को भगवान का दर्जा दिया करते थे और मिस्र के लोग मानते थे कि राजा मरने के बाद अपनी दूसरी जिंदगी जीता है और अपनी प्रजा और देश की देखभाल करता है। इसलिए पिरामिड में मम्मी के साथ साथ दूसरी सुख सुविधाओं वाली चीजें भी रखी जाती थी, जैसे जेवर, कपड़े और दूसरे जरूरी सामान। मिस्र के राजा को फराओ भी कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि सही तरीके से ममीफिकेशन करके आत्मा को पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से इजिप्शियन इंसानों के साथ साथ अपने प्रिय पालतू जानवरों का भी ममीफिकेशन करते थे। किसने बनाया था पिरामिड? हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर पिरामिड को किसने बनाया, और सदियों से ये कहा गया है कि पिरामिड को गुलामों से बनवाया गया जो इजिप्ट के नहीं थे। पर यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां मिलने वाली हड्डियों और स्केलेटन का साइंटिफिक स्टडी किया तो पता चला कि उन हड्डियों में जोड़ लगे थे, यानी कि उनकी टूटी हड्डियों का ऑपरेशन हुआ था और कुछ का तो ब्रेन सर्जरी भी हुआ था। पर उस जमाने में गुलामों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। फिर रिसर्चर्स ने जब पिरामिड के आसपास की एरिया की खुदाई की तो उनको वो घर मिले जहां मजदूर अपने परिवार संग रहते थे और गुलामों को रहने के लिए इतने अच्छे घर नहीं दिए जाते थे। रिसर्चर्स ने तो उनकी हड्डियों के ढांचे से उनका चेहरा भी बनाया ताकि पता चले कि वह आखिर कैसे दिखते थे। ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। पिरामिड के एक एरियल फोटो ने एक बड़ी पहेली को जन्म दिया जब एक फोटो में पाया गया कि इन तीनों पिरामिड का स्ट्रक्चर अलाइन नहीं है। सवाल यह है कि जब 4500 साल पहले उन लोगों ने पिरामिड को इतनी सतर्कता से बनाया कि दो पत्थरों के बीच एक काट भी नहीं जा सकता, फिर उन्होंने इन तीनों पिरामिड को अलाइन क्यों नहीं किया? ये तीनों पिरामिड किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहे थे। इसको पहले मात्र एक कोइंसिडेंस माना गया, पर बाद में ये पता चला कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। उस जमाने में मिस्र के लोग स्टार्स को बहुत मानते थे, इसलिए इन तीनों पिरामिड को ओरियन बेल्ट स्टार के हिसाब से अलाइन किया गया है। अगर आप ओरियन बेल्ट स्टार के सितारों को ध्यान से देखें तो आपको 3 सितारों का समूह अलनाइटक, अलनाइलम और मिंटाक दिखेगा, जिसमें 2 बड़ा और चमकदार है और एक थोड़ा छोटा और डिम है, और ये बाकी 2 तारों से थोड़ा हटकर है। और अगर आप देखें तो पिरामिड का पोजीशन भी इन तारों के पोजीशन के हिसाब से ही है। इनमें 2 बड़े पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा और पिरामिड ऑफ खाफरे, एक साथ अलाइंड है, और पिरामिड ऑफ मंकायर जो सबसे छोटा है और अलाइंड नहीं है, बिल्कुल ओरियन बेल्ट स्टार की तरह। ओरायन बेल्ट और पिरामिड की रिलेशन की थ्योरी को ही ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में कहा गया था कि प्राचीन इजिप्ट के गॉड थे ओसाइरस, जो जन्म और मृत्यु के देवता हैं, और ओरायन बेल्ट के ये तारे उन्हीं ओसाइरस गॉड का घर है, और इजिप्शियन ने जानबूझकर पिरामिड को ओरायन बेल्ट के हिसाब से बनाया, जो उनके भगवान का घर है। पर उस जमाने में ना तो ड्रोन थे और ना ही हेलीकॉप्टर, और बिना ऊंचाई से देखे बिना इन पिरामिड को ओरायन बेल्ट के पोजीशन के हिसाब से रखना लगभग नामुमकिन था। और इसलिए कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इन पिरामिड को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है, जो उन ओरायन बेल्ट स्टार से आए थे, और उन्होंने ही अपने घर यानी कि ओरायन बेल्ट स्टार के पोजीशन के हिसाब से इन पिरामिड को बनाया। क्या पिरामिड एक पावर प्लांट था? ये तो सब जानते हैं कि पिरामिड को राजा की कब्र के तौर पर बनाया गया था, पर क्या आप जानते हैं आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी राजा की लाश नहीं मिली है। अगर हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की बात करें तो ना ही किंग चैम्बर में किंग की लाश मिली और ना ही क्वीन चैम्बर में क्वीन की, और इसलिए कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह राजा के कब्र के तौर पर नहीं परंतु किसी दूसरे कार्य के लिए बनाया गया था, और पिरामिड शायद एक पावर प्लांट था जिससे पूरे इजिप्ट को बिजली मिलती थी, और शायद उस जमाने के लोगों के पास बिजली पैदा करने की टेक्नोलॉजी आ गई थी।
जो शायद उस समय में गए टाइम ट्रेवलर ने उनको बताया होगा या फिर किसी दूसरे ग्रह के एलियंस ने। डेंडेरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में डेंडेरा नाम का एक जगह है जहाँ डेंडेरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने ये मंदिर अपने गॉड हैथोर के लिए बनवाया था। पहले ये मंदिर का आधा हिस्सा समय के साथ रेत में दफन हो गया था, फिर बाद में रेत की सफाई करके इस कम्प्लेक्स मंदिर को पूरी तरह खोल दिया गया। तब उसके अंदर मौजूद ऐसी कलाकृतियां देखने को मिली जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे, और उसमें से सबसे अलग ये आर्ट है। इस आर्ट को डेंडेरा लाइट कहते हैं। इस आर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 इंसान एक बड़े से बल्ब जैसी चीज संभाले हुए दिखेंगे, और 5वां आदमी इस बल्ब को एक साइड से थामा हुआ दिख रहा है। ये बल्ब कुछ हद तक क्रूज ट्यूब की तरह दिखते हैं, जो एक प्रकार का लाइट बल्ब है। इस बल्ब के फिलामेंट को एक सांप की तरह दिखाया गया है, और बल्ब के सॉकेट को लोटस की तरह दिखाया गया है, और उसकी तार जमीन से गुजरती हुई एक मशीन जैसी चीज में जुड़ी हुई है। शायद वो किसी तरह का बैटरी है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है जहाँ ठीक ऐसा ही बल्ब रखा है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर उस जमाने में बल्ब की बात सच्ची होगी तो वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। पिरामिड के अंदर एलियन की ड्राइंग्स। अगर आप पिरामिड के अंदर की कलाकृतियों को देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे आर्ट्स दिखेंगे जो बिल्कुल एलियन शिप जैसे दिखते हैं, और कुछ आर्ट्स तो बिल्कुल एलियन की तरह दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एलियन जो आज मॉडर्न फिल्मों में दिखाते हैं। तो क्या पिरामिड को एलियन द्वारा बनाने वाली बात सच है? बॉल एंड सॉकेट टेक्निक। पिरामिड को बॉल एंड सॉकेट टेक्निक से बनाया गया है, जो भूकंप जैसी आपदा को आसानी से झेल सकता है, और यह हीट एक्सपेंशन प्रूफ भी है, क्योंकि अगर हीट से पिरामिड के पत्थर बड़े हो जाते हैं तब ये टेक्नोलॉजी पिरामिड को कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी 4500 साल पहले। नेचुरल एसी। इजिप्ट में मौजूद डिजर्ट की वजह से वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर इसका असर पिरामिड के अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। द ग्रेट स्फिंक्स। द ग्रेट स्फिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। इस स्टैचू को सिर्फ एक लाइमस्टोन को काट कर बनाया गया है। इसी वजह से यह वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू में आता है। यह स्टैचू हजारों साल तक रेत में दफन था, फिर 19वीं सदी में इसके ऊपर से रेत को हटा दिया गया। यह 73.5 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा है। इस स्टैचू के अंदर 2 खाली गुफाएं हैं, जो किस लिए बनाई गई यह कोई नहीं जानता। और 1995 में जब इस मूर्ति को रेनोवेट कराया जा रहा था, तब वर्कर्स ने एक्सीडेंटली 2 टनल को खोज लिया, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने अंदर गुफाओं में किसी भी तरह का रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करने से मना कर दिया। स्फिंक्स पिरामिड ऑफ खाफरे का ही हिस्सा है, और इसलिए माना जाता है कि इस मूर्ति का जो चेहरा है वो राजा खाफरे का ही चेहरा है। ये मूर्ति इस तरह बनाई गई है मानो ये तीनों पिरामिड की रखवाली कर रहा है। 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, यानी कि साल का सबसे बड़ा दिन, और उस दिन अगर आप पिरामिड को देखें तो आपको पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा। स्फिंक्स के ठीक ऊपर सूरज उगता हुआ दिखेगा। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझकर ऐसा बनाया गया है? पृथ्वी का सेंटर। अगर आप वर्ल्ड मैप ले और पूरी दुनिया के सेंटर का पता करने की कोशिश करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया का सेंटर वही है जहाँ पिरामिड बना है। पर जब पिरामिड बना था तब लोग ये भी नहीं जानते थे कि धरती गोल है। उस जमाने में लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, तब उन्होंने अर्थ का सेंटर कैसे ढूंढ लिया? पिरामिड को तोड़ने की कोशिश। 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के सुल्तान अल अजीज ने पिरामिड को ध्वस्त करने का फैसला लिया, और शुरुआत मेंकाय पिरामिड से की गई। पर जो मजदूर पिरामिड को तोड़ने के लिए लगाए गए थे वो मुश्किल से एक दिन में 1-2 पत्थर ही पिरामिड से निकाल पाते थे। आखिरकार अल अजीज ने हार मांगकर पिरामिड को ध्वस्त करने का फैसला रुकवा दिया, क्योंकि उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा पैसे और समय की बर्बादी हो रही थी। पर उनके इस काम में मेंकाय पिरामिड में ये बड़ा गड्ढा छोड़ दिया। अरबी में कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। आज 45 सदियाँ बीत गई हैं, पर पिरामिड जस का तस खड़ा है, जैसे कुछ समय पहले ही बनाया गया है। चाहे इसे एलियन ने बनाया हो या प्राचीन मिस्रवासियों ने, पर एक बात तो स्पष्ट है, ये दुनिया का सबसे रहस्यमय इमारत है, और शायद सबसे पुराना भी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप ऐसी मजेदार वीडियो का मजे लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइज।